नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, राजनीति की बिसात पर एक ऐसा मोहरा चला गया है जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक की सत्ता में खलबली मचा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिर्फ एक दौरे का क्या ऐलान किया, पूरी बीजेपी सरकार में जैसे भूचाल आ गया है। एक तरफ राहुल गांधी का मिशन छात्रों की गूंज है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के चेहरों पर साफ दिख रही वो खीस जो अब बयानों के जरिए बाहर आ रही है। क्या वाकई राहुल गांधी की इस रणनीति से बीजेपी खेमे में डर का माहौल है? क्या राहुल गांधी का वो दावा सच होने जा रहा है कि एक साल के भीतर सरकार गिर जाएगी? आज इसी खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे, बारीकी से बताएंगे कि कैसे पटना और दिल्ली में एक साथ कांग्रेस बड़ा गेम करने जा रही है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिहार की राजधानी पटना से। 15 जुलाई को राहुल गांधी बिहार के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन ये कोई आम दौरा या पारंपरिक चुनावी रैली नहीं है। ये है जनता से सीधा संवाद, युवाओं से सीधा जुड़ाव। याद करिए राजस्थान का कोटा, जहां राहुल गांधी ने छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना था। अब ठीक वैसा ही, बल्कि उससे भी कहीं बड़ा स्टेज सजने जा रहा है पटना में। पटना जो बिहार में शिक्षा और छात्रों का सबसे बड़ा हम माना जाता है, वहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत सीधे युवाओं से रूबरू होंगे। इतना ही नहीं, वो मुसल्लापुर हाट में एक बड़ी पदयात्रा भी करने जा रहे हैं। हाल ही में बिहार में खान सर और रोशन आनंद के बीच जो विवाद सुर्खियां बटोर रहा था, उस माहौल के बीच राहुल गांधी का पटना आना और सीधे छात्रों के मुद्दों पर बात करना अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक टाइमिंग की ओर इशारा करता है। अब जैसे ही इस दौरे की खबर आई, बीजेपी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। ऐसे बयान जिनका ना सिर है ना पैर, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तमाशा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने कहा, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस की लुटिया डूब जाती है। वो असम गए, बंगाल गए, महाराष्ट्र गए, सब खत्म हो गया। आने का अधिकार तो सबको है, लेकिन जनता कुछ नहीं करने वाली। अब सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी के आने से कुछ होने ही वाला नहीं है, तो उनके पटना कदम रखने से बीजेपी ही इतनी आक्रामक क्यों हो गई है? मीडिया में अक्सर दिखाया जाता है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के नेता ही नहीं थकते, लेकिन असलियत यह है कि बीजेपी अंदर खाने जानती है कि राहुल गांधी भी रुकने वाले नहीं हैं। उनकी इस अथक ऊर्जा ने ही बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी है। रविशंकर प्रसाद यहीं नहीं रुके, उन्होंने पुराने चुनावी मुद्दों और प्रक्रियाओं SIR को लेकर राहुल गांधी पर खुरापात करने का आरोप मढ़ दिया। लेकिन महोदय साहब यह भूल गए कि आज वही सवाल उनके अपने सहयोगी दल उठा रहे हैं। कर्नाटक के अंदर जो चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर बवाल मचा है, प्रहलाद जोशी से लेकर कुमार स्वामी तक जिस तरह चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच रहे हैं, क्या वो भी खुराफात है? जब विपक्ष युवाओं के हक के लिए पेपर लीक के खिलाफ सवाल उठाता तो वो खुराफात, और जब आपके सहयोगी वही सवाल करें तो वो जायज या दोहरा मापदंड देश की जनता समझ रही है। यह हलचल सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज देश की राजधानी दिल्ली तक सुनाई दे रही है। शेखपुरा में युवा कांग्रेस की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें 15 जुलाई के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति तैयार की गई है। और बात सिर्फ 15 जुलाई की नहीं है, जरा NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तेवरों को देखिए। देश भर से छात्र एकजुट हो रहे हैं। पेपर लीक बंद करो, छात्र एकता जिंदाबाद के नारों के साथ एक बड़े आंदोलन की नींव रखी जा रही है। 15 जुलाई को पटना में हुंकार भरने के लिए आगामी 9 अगस्त को दिल्ली में छात्रों की एक ऐतिहासिक महारैली होने जा रही है। यानी राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि युवाओं और छात्रों का यह कारवां अब रुकने वाला नहीं है। आखिरकार राहुल गांधी ने युवाओं की नब्ज पर हाथ रख ही दिया। नीट परीक्षा से लेकर देश भर में हुए तमाम पेपर लीक मामलों ने युवाओं के भीतर जो गुस्सा भरा है, राहुल गांधी उसे एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनाने की तैयारी में है। क्या बीजेपी का यह डर इसी वजह से है? क्या राहुल गांधी की ये रणनीति आने वाले समय में देश की राजनीति का रुख बदल देगी? इस पूरे सियासी घमासान और राहुल गांधी के बिहार दौरे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस बार युवाओं की गूंज दिल्ली के सिंहासन को हिला पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।